प्रदान करता है। और अगर हमारा हृदय भक्ति युक्त है तो पूरी दुनिया हमारे लिए आनंद युक्त है। पूरी दुनिया हमारे लिए दर्शन है। सिय राममयी सब जग जानी, हर दृश्य हमारे लिए दर्शन है। इसलिए वेर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वासना नहीं होती, मोह नहीं बनता, दर्शनी वस्तु से मोह नहीं बनता। और ये भक्ति प्रदान करना भागवत का काम है। और भक्तिवान व्यक्ति संसार में रह सकता है, लेकिन भक्तिवान व्यक्ति संसार से प्रभावित कभी नहीं हो सकता। दुनिया भर की सुख सुविधा में रह सकता है, लेकिन कल आकर अगर वो सारी चीजें हट गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आनंद का आधार वो है ही नहीं। तो भक्तिवान व्यक्ति दुनिया से प्रभावित नहीं है, यही उनके आनंद का कारण है। आज जय जयकार होता है, कल कोई पूछेगा भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन कल अगर पर्याप्त रोटी भी न मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको आधार नहीं बनाया। भक्तिवान व्यक्ति प्रभावित नहीं है दुनिया की किसी वस्तु से, और वो प्रभावित है तो केवल भगवान के गुणों से प्रभावित है, भगवान की शक्तियों से प्रभावित है। भागवत ने उनको इसका परिचय कराया। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताते हैं 6 अध्याय में, जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत है। भागवत का प्रभाव क्या है, भागवत का सामर्थ्य क्या है, भागवत क्या कर सकता है। जैसे अग्नि में कोई गया तो अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार भागवत श्रोता और वक्ता को धीरे धीरे भागवत ही बना देता है। भागवत माने ईश्वरीय गुणों से युक्त। हम भगवान भले ही न बन जाए, लेकिन भगवती गुण जीवन में जरूर आ जाए। ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और श्री, ये 6 चीज का जीवन में होना, ये भगवान का होना है। ये 6 चीज भग है। ज्ञान भी होगा, वैराग भी होगा, धर्म होगा मतलब सिद्धांत होगा, यश होगा, ऐश्वर्य होगा, और समय पर हमारे पास श्री होगी। धनवान कौन है? समय पर जिनके पास श्री है वो धनी है। समय पर श्री नहीं है और समय खत्म हो गया फिर बहुत है, उसको भी श्रीयुक्त नहीं कहा जाता। श्रीयुक्त व्यक्ति वो होता है जैसे नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब जब कोई काम करना था संसार में तब वो ऐसे हो गए जैसे राजा महाराजा भी नहीं कर सकते। ये श्रीयुक्त होने का प्रमाण। जब मायरा करना था नानी बाई का तब इतना भव्य हो गया, खुद द्वारिका नाथ ने जा करके कर दिया। जब पिताजी का श्राद्ध करना था तब पूरे शहर की पूरी अपने समाज के परिवारों को, हजारों लोगों को भोजन कराया, और वो भी सोने के थाल में, सोने के बर्तनों में, और सब खा खा के तृप्त नहीं हो गए, खा खा के थक गए, क्योंकि वो स्वाद ही इतना था कि वो छोड़ने का मन नहीं करता था। तो तृप्त नहीं हो सकते थे, थक जाते थे चबा चबा के। जब काम हुआ तब ऐसा हुआ जो राजा भी नहीं कर सकता। श्रीयुक्त वो है। ये 6 गुण जीवन में आ जाए। ज्ञान हो, ज्ञान इसको कहते हैं वस्तु की वास्तविक स्वरूप की पहचान।
कोई भी चीज है उसका वास्तविक स्वरूप अगर समझ में आ जाए तो हम चमकेंगे नहीं उससे। वैराग्य होना जरूरी है। वैराग्य का मतलब है कि कोई भी चीज हमसे छूटने वाली है ये हमको मालूम है। दुनिया की हर एक चीज आपको मिली है क्यों? छूटने के लिए। हर संबंध छूटने के लिए है। ये बात समझ में आ जाना वैराग्य का कारण है। धर्म ग्रंथों को समझ करके अपने लिए आचार संहिता बनाओ, ये धर्म है। खुद के लिए एक आचार संहिता बनाओ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। अमुक दिशा से मैं प्राप्त करूंगा, अमुक दिशा से नहीं। किसका लेना है, किसका नहीं लेना है, किस दिशा में लगाना है, किस दिशा में कभी नहीं जाना है। अपने लिए खुद के लिए आचार संहिता बनावे और उसका पालन करे, इसका नाम धर्म है। भगवान का दिया हुआ यश षड्यंत्रों के द्वारा नहीं, बुद्धि से नहीं, कपट से नहीं, चतुराई से हमने कोई दुनिया में यश प्राप्त नहीं किया। हमें सहज यश प्राप्त हुआ, ये वरदान है। सहज ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और सहज श्री प्राप्त हुए। ये सारे ईश्वरीय गुण हैं जो भागवत के फल स्वरूप में वक्ता और श्रोता को प्राप्त होते हैं। भागवत का महात्म्य है 6 अध्याय में। स्कंद पुराण में बताया है। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में उसका महात्म्य समझना जरूरी होता है, क्योंकि श्रोता को जब महात्म्य मिलता है तो श्रोता की आस्था बन जाती है। इस हेतु व्यासी महाराज ने भी यहाँ महात्म्य रखा है 6 अध्याय में। 2 श्लोक में मंगलाचरण है। यहाँ हमारे सभी पुरखों ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण, जो घर का मुखिया हो वो मंगलाचरण करेगा तो पीछे वाले भी आचरण मंगल करेंगे। दुनिया का एक नियम है कि कोई भी एक बात दुनिया के सामने चाहे 10 बार रखो, चाहे 100 बार रखो, 1000 बार रखो या लाख बार रखो, दुनिया के सामने कोई भी बात चाहे जितनी बार रखो, लेकिन जो आप कहोगे उस पर दुनिया नहीं चलती। जिस मार्ग पर आप खुद चलोगे दुनिया उस मार्ग पर चलती है। माता पिता कहें उसका संतानों पर उतना असर नहीं होता। हाँ, जरूर बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, खूब संवाद करना चाहिए, खूब बातें करनी चाहिए, खूब उसको सुनना चाहिए, खूब सुनाना चाहिए, खूब बताना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ों को भी ध्यान में होनी चाहिए कि हम कितना भी कुछ बताएंगे, लेकिन हमारे बताए हुए मार्ग पर बच्चे नहीं चलेंगे। हम खुद जिस मार्ग पर जाएंगे वो उस मार्ग पर पीछे पीछे जाएंगे। जब आपकी संतानों ने देख लिया कि आप स्वयं अपने पिताजी के लिए भागवत का आयोजन करते हैं, अपनी माताजी की प्रसन्नता के लिए आप भागवत का आयोजन करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं, आप बच्चों को कसम खिला के नहीं जाओगे, आप कुछ भी कह के नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी आपकी संतान वो जरूर करेगी जो आपने किया है। दुनिया के ऊपर वक्तव्य का उतना असर नहीं होता जितना व्यक्तित्व का असर होता है। हाँ, वक्तव्य का असर टेम्पररी जरूर होता है। जब कोई बोलता है हम सुनते हैं, उस समय जरूर होता है। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जागृति
केवल वक्तव्य से नहीं होती, जो वक्तव्य व्यक्तित्व से निकला हुआ होगा उससे होते हैं। व्यासी महाराज 2 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस ग्रंथ में जिसको मैं कृष्ण कहकर जिनकी लीलाओं का वर्णन करूंगा, जिनकी लीलाओं का गान करूंगा, जिनकी लीला कथा का मैं विस्तार करने वाला हूं कृष्ण कह करके, वो कोई मनुष्य की बात नहीं है। जिसको मैं कृष्ण कहता हूं वो मूलतः कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, वो दुनिया के किसी मनुष्य के भीतर वो तत्व जब विशेष रूप में प्रकट होता है तब वो व्यक्ति आकर्षक हो जाता है, तब वो कृष्ण बन जाता है। ये कृष्ण तत्व, ये ब्रह्म तत्व, ये आकर्षण करने वाला एक अद्भुत तत्व जिसके शरीर में प्रकट हुआ, वो शरीर का नाम कृष्ण नहीं होगा, शरीर का कोई भी नाम होगा। दुनिया में 2 हाथ 2 पैर लेकर आया, सामान्य मनुष्य का आकार लेकर आया, लेकिन सामान्य मानव के भीतर जब असाधारण शक्ति का दुनिया को दर्शन होता है तब उस रहस्यमय शक्ति से पूरी दुनिया प्रभावित होकर के उसकी ओर आकर्षित होती है, और वो आकर्षित करने वाला जो तत्व है वो कृष्ण है। जिसमें वो प्रकट हुआ उसके शरीर का नाम क्या है उसका कोई महत्व नहीं है। उस शरीर का नाम क्या है, माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा, कोई महत्व नहीं इस बात का। जिस शरीर में वो तत्व प्रकट हुआ और दुनिया को विश्राम दिया तो दुनिया ने कहा कि ये राम है, ये राम है। लेकिन उस राम के शरीर का नाम क्या था पता नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया को विश्राम देने वाला एक तत्व उनके व्यक्तित्व में दुनिया ने महसूस किया, वो राम है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवत गीता में खुद भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, सामान्य मनुष्य वाला नहीं है, दिव्य है। जिसके संस्कार अच्छे हो, जिसके माँ बाप अच्छे हो, जिसके शरीर की धातु पवित्र हो, जिसके पूर्व के पुण्य अच्छे हो, जिनके पुरखों के पुण्य अच्छे हो, ऐसे किसी मनुष्य के अंतःकरण में मैं प्रकट होता। व्यक्ति के अंदर जब अस्तित्व प्रकट होता है, सामान्य मनुष्य के अंदर जब ईश्वरीय गुण का आविर्भाव होता है, उस शक्ति से, उस गुणों से संसार प्रभावित हो जाता है। पूरा संसार उन गुणों का स्वीकार करता है। जैसे बारिश के समय में जहां कहीं पर भी लाइट होती है ना, वहां हजारों कीड़े, उस लाइट की ओर हजारों कीड़े अपने आप चले जाते हैं। उस प्रकार
जिसके अंदर ईश्वरीय गुणों का प्रागट्य होता है, पूरी दुनिया उसके प्रकाश से प्रभावित होती है, पूरी दुनिया उसके प्रकाश से प्रकाशित होती है। हर कोई उसको अपना मानता है, उस व्यक्तित्व का, उस तत्व का, उस आकर्षक तत्व का नाम कृष्ण है। और इस रूप में कृष्ण कोई भी बन सकता है। यही से व्यास जी कह रहे हैं, आपके शरीर का नाम जो हो, लेकिन आप चाहो तो आपके भीतर कृष्ण प्रकट हो सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को सत्य की ओर ले जाना पड़ेगा, अपने आप को हमें प्रकाश की ओर ले जाना पड़ेगा, और अपने आप को आनंद की ओर ले जाना पड़ेगा। भगवान ने आपको जो जीवन दिया है वो भाग्य है। अब इस जीवन को किस दिशा में ले जाना, ये आपका कर्म है, और इसमें व्यक्ति स्वतंत्र है। भगवान ने आपको जितनी आयु दी वो भाग्य है। भगवान की दी हुई आयु में आप कर क्या रहे, वो कर्म है, और उसमें आप स्वतंत्र हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर कर्म पीड़ा की बात नहीं होती, कर्म बंधन की बात नहीं होती, कर्म की व्यवस्था की बात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने व्यक्तिगत जीवन में कृष्ण को प्रकट कर सकता है, और उस कृष्ण की ओर जाने का उपाय, स्वयं के अंदर कृष्णत्व को प्रकट करने का उपाय, एक आकर्षक तत्व को प्रकट करने का उपाय। अगर कृष्ण प्रकट हो गया तो आप भी गोवर्धन उठा लोगे, यदि कृष्ण प्रकट हो गया तो आप भी वो असाधारण कार्य संपन्न कर लोगे। कृष्ण प्रकट हो गया तो 11 वर्ष की उम्र में कंस को समाप्त कर दोगे, मतलब देश के शत्रुओं को समाप्त कर दोगे। 6 दिन की आयु में आप पुतना को खत्म कर दोगे। ये सारे असंभव काम संभव, यदि आपके भीतर ये कृष्ण, ये आकर्षक तत्व प्रकट हो गए। उसको प्रकट करने का उपाय है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अभ्यास करना पड़ेगा जीवन में सत्य को लाने का, सत्य से जुड़ने का, सत्य की उपासना करने का अभ्यास करना पड़ेगा। कि चलो सावन चल रहा है तब तक झूठ नहीं बोलेंगे, नवरात्रि चल रही है तब तक झूठ नहीं बोलेंगे, जब तक 7 दिन या भागवत हो रहा है तब तक झूठ नहीं बोलेंगे। अभ्यास करना पड़ेगा। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, उस दिन झूठ नहीं बोलना, क्योंकि भगवान सत्यनारायण घर में है। व्यक्तिगत जीवन में कृष्ण को प्रकट करने का पहला कदम है, जीवन को हमें सत्य से जोड़ना पड़ेगा, सत्य अपनाना पड़ेगा। यदि पहली सीढ़ी आपको पसंद नहीं है तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ बनने वाली नहीं है। पहली सीढ़ी है सत्य। जहां कहीं से भी हमें प्रकाश मिल जाए, ज्ञान का, विचारों का, हमें उसके लिए प्रयास करना होगा, वहां जाना होगा।
और संपूर्ण जीवन को हम आनंद में व्यक्त कर सके, व्यतीत कर सके। ऐसा जिनके संग में हो, ऐसे संतों का हमें संग करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। हम कब तक हंसते रोते रहेंगे भाई? परिस्थिति ने आज हंसाया, फिर कल परिस्थिति ने रुलाया, फिर परिस्थिति ने हंसाया, फिर परिस्थिति ने रुलाया। ऐसा ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? एक दिन तो ऐसा आना चाहिए मरने के पहले कि परिस्थिति जैसा रंग धारण करे, लेकिन वो हमें रुलावे नहीं। हमें रोना नहीं है, वो चाहे जो करे, हम क्यों रोवे? ऐसे जीवन का नाम है कृष्ण, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है कृष्ण। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के प्रधान प्रवक्ता व्यास जी महाराज को नमन किया, सुखदेव जी महाराज को नमन किया गया है। व्यास जी पिता है इस देश में, पुत्र भी अगर पात्र हैं तो पिता भी वंदन करने में संकोच नहीं करते। यहाँ तो व्यक्तित्व का स्वीकार है, यहाँ योग्यता का स्वीकार है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वे पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो। ऐसा त्याग, ऐसा वैराग, ऐसा ज्ञान सुखदेव जी महाराज का कि जन्म लेते ही घर छोड़कर निकल गए। जन्म लेते ही जब घर छोड़ दिया, और व्यास जी जब उनके पीछे पीछे दौड़े, हे पुत्र हे पुत्र, सुखदेव जी महाराज ने जवाब नहीं दिया, सुखदेव जी की ओर से पेड़ों ने जवाब दिया। पेड़ तो वैसे बोलते नहीं है, लेकिन सुखदेव जी की ओर से पेड़ों ने जवाब दिया। इसका भाव यह है कि कोई भी सिद्ध महात्मा खुद नहीं कहेगा कि मैं सिद्ध हूं, और जो कहेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो कहेगा नहीं कि वो सिद्ध है। लेकिन जहां सिद्धासन लग जाता है ना, वहां प्रकृति प्रमाण देती है कि यह सिद्ध का आसन है। प्रकृति अनुकूल होती है, यह सिद्ध के आसन का प्रमाण है। घटनाएं जवाब देती है। जहां कोई सिद्ध महापुरुष आ जाता है ना, उनके आते ही जो घटनाएं घटती है वो अस्वाभाविक होती है। उनके आते ही जो प्रकृति रूप धारण करती है वो असाधारण होती है। प्रकृति की प्रसन्नता, प्रकृति अपनी प्रसन्नता के रूप में दुनिया को बताती है कि यहाँ कोई सिद्ध बैठा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। घटनाओं के द्वारा, हवामान के द्वारा, हवाओं के द्वारा, यही प्रमाण है। ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, लेकिन मां के गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष रहते हैं, तो मां को कितना कष्ट होगा? ऐसा तो करेंगे नहीं। जो चिट्ठी को भी दुख नहीं पहुंचाता संत, 12 वर्ष तक वो मां को दुख पहुंचावे। सुखदेव जी प्रकृति के गर्भ में रहे। मां के गर्भ में मतलब प्रकृति के गर्भ में। प्रकृति के गर्भ में ऐसे अनगिनत अवधूत है,
ऐसे अनगिनत सिद्ध है। न तो अज्ञान का बंधन है, न तो वासनाओं का बंधन है, न तो कर्मों का बंधन है। वो क्यों आएंगे वे दुनिया में? दुनिया में आने के तो तीन ही कारण है ना, या तो वासना के कारण आएंगे, या फिर कोई कर्म बंधन है, या कहीं मोह है। क्यों आएंगे संत? सुखदेव जी क्यों आएंगे दुनिया में? कोई कारण नहीं है। लेकिन ऐसे परम स्वतंत्र जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, अवधूत होते हैं, वो न वासना के कारण, न मोह के कारण, न कर्मों के कारण, न ज्ञान के कारण, वो केवल जगत के ऊपर कृपा करने के लिए जगत में आते हैं। कर्मवश नहीं आते, कृपावश आते हैं। कृपा पूर्वक अवतार लेते हैं। छोड़ने वाला कोई दुनिया में नहीं आएगा, तो फिर करोड़ों जीवात्मा बंधन ही बंधन में रह जाएंगे। छोड़ने वाला ही कोई नहीं आया तो घर में 10 लोग हैं, 10 बंधन में है, तो 11वां तो कोई ऐसा होना चाहिए जो खुद मुक्त हो। दुनिया में कोई मुक्त ही नहीं आएगा, तो फिर जीवों को बंधन से मुक्त कैसे करेगा? कौन करेगा? और ऐसे में कोई मुक्त महापुरुष कर्मवश नहीं, कृपावश आते हैं। प्रकृति के गर्भ में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। 12 वर्ष के बाद दुनिया में आए, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। इसका भाव है कि दुनिया में हर 12 वर्ष में एक अवधूत का अवतार होता है। नाम बदल जाएगा, कभी सुखदेव जी के रूप में, कभी कबीर साहब के रूप में, कभी ज्ञानेश्वर जी का के रूप में, कभी तुकाराम जी महाराज के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में। नाम बदल जाएगा, लेकिन हर 12 वर्ष में एक अवधूत पृथ्वी पर जरूर आते हैं, और वो कृपा पूर्वक आते हैं। कर्म कोई कारण नहीं, और यह अवधूत का अवतार है, इसका प्रकृति प्रमाण है, घटनाएं प्रमाण है। देखो, कोई सिद्ध महात्मा किसी भी माहौल में किसी के भी यहाँ आकर बैठ जाते ना, तो सारे लोग निश्चिंत हो जाते हैं। कोई कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी कर ले कि 2-4 दिन में दुनिया नहीं रहेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उस समय में यदि आपके पास कोई संत बैठा है, कोई सिद्ध बैठा है, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। आपको पता है कि दुनिया बचे न बचे, हमारी दुनिया सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ कोई सिद्ध का असर है। ऐसे महात्मा कालातीत होते हैं, काल विजेता होते हैं। उनको काल लागू नहीं पड़ता, उनके पास बैठने वाले को भी नहीं पड़ता, उनको भजने वाले को नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य की मुख्य 3 कथाएं हैं। आज तीनों एक कथाओं को हम संक्षिप्त रूप में दर्शन करें, उसका प्रारंभ करें। इसके पहले 2-4 मिनट के लिए श्रीमद् भागवत की कथा में ये नियम है कि 12 मंत्र है, ये भागवत का एक छोटा स्वरूप है। केवल वक्ता कथा बोले ये भी पर्याप्त नहीं है, श्रोताओं को भी कथा बोलनी पड़ेगी। लेकिन सारे श्रोता कथा बोल नहीं सकते, और सब बोले तो सुने कौन। और एक व्यवस्था यह है कि एक आध बार 2-4 मिनट, कम से कम 12 बार भी ये 12 अक्षर के जो मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
उसका गान कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
नमस्ते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। महात्म्य की ये तीनों घटना जब श्रोता अच्छे से समझे तो पता चले कि भागवत कितनी आत्मरंजनी कथा है, मनोरंजनी कथा नहीं है। मन का रंजन नहीं करेगी, रंजन करेगी वो आत्मा का, प्रसन्न करेगी आत्मा को। श्रीमद् भागवत आत्मरंजनी कथा है और आत्मरंजनी का ही दूसरा नाम शिवरंजनी है। शिवरंजनी है कथा कि हमारे शिवत्व का रंजन करे, हमारी आत्मा का रंजन करे, मन का नहीं, मन का मंथन करे। ये बात नहीं कि कथा सुनी मजा आ गया, वास्तव में कथा हुई या कथा के नाम पर कुछ और हुआ। इसका प्रमाण यही है कि कथा के बाद श्रोताओं में आपस में कौन सी चर्चा है। कथा के बाद आपस में ये चर्चा है कि भजन में मजा आ गया, आपस में ये चर्चा है कि संगीत में मजा आ गया, आपस में ये चर्चा है कि भोजन बहुत अच्छा बना था, मिठाइयाँ बहुत अच्छी थी, सब्जियां बहुत अच्छी थी, दाल बहुत अच्छी बनी थी। तो समझ लो कि कथा नहीं हुई, भोजन जरूर हुआ। अब भोजन होना तो चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन लक्ष्य तो कथा होती है। बाद में आपस में जो चर्चा है वो ये नहीं कि व्यवस्था बहुत सुंदर थी, पंडाल बहुत सुंदर था, आयोजन बहुत सुंदर था। वो तो करना ही होता है, हर कोई अच्छे से अच्छा करेंगे, लेकिन श्रोता का लक्ष्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कथा आत्मरंजनी है। कथा सुनने वालों को कथा श्रवण के बाद इतना जीवन निकल गया, इस बात का कुछ पछतावा होना है। मजा नहीं देती कथा, पीड़ा देती है, वैचारिक दर्द देती है कथा, वैचारिक पीड़ा देती है कि हम 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, कहाँ पहुंचे, कहीं भी नहीं पहुंचे। तो इस बात का कष्ट होगा और इस बात का दर्द भी, इस बात का दर्द ही भजन का श्री गणेश है। जीवन निकल गया, इस बात का दुख ही भजन का श्री गणेश कराता।